दोस्तों राम राम। आज हम क्लास है 9 नंबर की क्लास लेकर आ रहे हैं। आपने 8 क्लासें कंप्लीट कर ली होंगी और आज औसत क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। औसत 9 क्लासों में अपना खत्म हो चुका है। इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। दोस्तों अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ो भाई, क्लास बहुत अच्छी है ना। हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। सीजीएल के प्रश्न भी है इसमें, सीपीओ एसआई के प्रश्न भी है। हर एग्जाम के प्रश्न मैंने डाले हैं, कहीं भी चेक कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है इसमें। सोम मंगल बुध का औसत तापमान देखो भाई, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। 1 2 3 है, 40 को 3 से गुणा करेंगे, 40 तिया कितना आ जाएगा भाई? 120 आ जाएगा। 40 तिया 120 आ जाएगा। आपने देखा सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 को 3 से गुणा करेंगे, 40 या 120 आ जाएगा। आगे बोला है मंगल बुध गुरु का औसत तापमान। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है? मंगल बुध गुरु का औसत तापमान है 41 है। 41 को आप 3 से गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 कितना आ जाएगा? 123। दोबारा ध्यान देना, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 है। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 है। 40 को आपने 3 से गुणा किया, जब कितना आ गया भाई? 120 आ गया। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है? 41 है। 41 को 3 से गुणा किया, जब कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा 3 से ही गुणा क्यों किया? क्योंकि संख्याएं आपके पास 1 2 3 है। संख्याओं को औसत से गुणा करते हैं, जब क्या प्राप्त होता है? योगफल प्राप्त होता है। अब आपको क्या दे रखा है? यदि सोमवार का तापमान कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस। इनमें सोमवार कौन सा है भाई? ऊपर है। 120 में से 30 कम कर देंगे, जब आपके पास कितना आ गया है? 90। अब आपको यह ध्यान रखना है, जब आपने सोमवार कम कर दिया तो आपके पास क्या बच गया है? मंगल और बुध। जब मैं मंगल और बुध का आपका मान कितना आया? 90। इसमें से मंगल बुध घटा दूंगा, जब आपके पास किसका मान आ जाएगा? गुरुवार का मान आ जाएगा। 123 में से 90 गए, जब आपके पास कितना आ गया है? 33 आ गया है। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 33 डिग्री सेल्सियस। सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना डिग्री था? 40 डिग्री सेल्सियस था। सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है भाई? 40 डिग्री। 40 को 3 से गुणा किया, 40 या 120। 120 में से 30 कम करेंगे, जब कितना आ जाएगा? 90। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है? 41। 41 को 3 से गुणा किया, जब कितना आ गया? 123। अब आपने इसमें सोमवार हटा दिया था, जब आपके पास क्या था? मंगल बुध। इसमें से मंगल बुध घटा देंगे, जब आपके पास क्या बच जाएगा? गुरुवार बच जाएगा। 123 में से 90 गए, जब कितना बच गया? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो भाई, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है? 43 डिग्री सेल्सियस है। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 43 डिग्री है। आप क्या करोगे? सोम मंगल बुध का औसत तापमान 43। देखो सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है आपका? 43। 43 को आप कितने से गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। 3 तिया 9, 3 चौक 12 कितना आ गया? 123। अब इसमें ध्यान देना है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है? 43। 43 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, 3 चौक 12 कितना आ गया? 123। आगे बोला है मंगल बुध गुरु का औसत तापमान। मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान, मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है? 45 डिग्री है। 45 को कितने से गुणा करेंगे? 3 से। 3 पंजू 15, 15 असल की 1, 3 चौक 12, 12 कितना आ गया? 1 13 कितना आ गया भाई? 135 है ना। दोबारा ध्यान देना, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है? 43। तो संख्याएं 3 है, 1 2 3। 43 को 3 से गुणा किया, जब 123 आ गया। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है? 45। 45 को 3 से गुणा किया, जब कितना आ गया? 135। अब आपको क्या दे रखा है? यदि सोमवार का तापमान कितना डिग्री है? 28 डिग्री सेल्सियस है सोमवार ये रहा। तो भाई इसमें से 28 कम कर देंगे, जब कितना बच जाएगा? 95 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? 95 बच जाएगा। 95 सोमवार को आपने हटा दिया, जब ये किसका मान आ जाएगा? मंगल बुध का। और जब मैं मंगल बुध घटा दूंगा, जब आपके पास किसका आंसर आ जाएगा? गुरुवार का। अब इसमें से 55 कम कर दो, तो आपके पास कितना आ गया भाई? ये 40 आ गया। देखो भाई, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना? 43। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 123 आ गया। मंगल बुध का औसत का तापमान कितना? 45। 45 या 135।
यदि सोमवार का तापमान कितना है भाई 28 है, तो आपके पास कितना आ गया भाई 95 डिग्री आ गया। अब इसमें से आप गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है भाई, 135 में से 95 घटा दो, जब आपके पास कितना बच गया भाई 0 बच गया, ये 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। आपके पास 40 डिग्री नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा कोई नहीं। एक शॉर्टकट तरीका और होता है भाई, औसत कितना है भाई आपका 28 आ गया। जैसे सोमवार का 28 है, मंगलवार का कितना आ जाएगा 33, कितने का अंतर है औसत में 2 का अंतर है भाई, 28 2 30। बुधवार का कितना आ जाएगा भाई, कहीं ना कहीं गलती हो रही है भाई, औसत का ध्यान देना दोबारा बच्चों। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 43 है, 3 एकम 3 तिया 9, सॉरी भाई ये 9 आएगा, 3 तिया कितना हो गया भाई 9, 3 तिया 9, 28 में से 9 कम करेंगे है ना, जब कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा भाई आपका, कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। यहां पर कितना था भाई 45 135, 101 कम करेंगे है ना, जब कितना आ जाएगा भाई 5 में से 1 गया, जब कितना बच गया भाई 5 में से 1 गया जब 4, और 3 में से 0 गया 34, आपका आंसर आ जाएगा 34 भाई। दोबारा देख लो एक बार, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 43 है, 43 को 3 से गुणा किया जब 129 आ गया। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान 45 है, 45 को 3 से गुणा करेंगे जब 135 आ गया। और सोमवार का तापमान कितना दे रखा है 28 दे रखा है, 129 में से 28 गया जब कितना आ गया 101। जब अपन मंगल बुध को घटा देंगे यानी कि 135 में से 101 घटा देंगे जब कितना आ जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, सेम पर्सन वही है, बस इसमें क्या घटा रखा है नीचे से घटा रखा है, गुरुवार घटा रखा है। सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है भाई 50 डिग्री, सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना डिग्री है 50, 50 को कितने से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 50 तिया कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, 50 को 3 से गुणा करने पर 150 आ गया। अब मैंने बोला है मंगल बुध गुरु, मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है भाई 51 है, और संख्याएं कितनी है 1 2 3, 51 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 पंजू 15, कितना आ गया 153। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 50 था, 50 को 3 से गुणा किया जब 150 आ गया। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना 51, 51 को 3 से गुणा करें, 3 एकम 3 3 पंजू 15, कितना आ गया 153। किसका तापमान दे रखा है तुम्हारे को, सोमवार का तापमान नहीं गुरुवार का तापमान दे रखा है। गुरुवार भाई ऊपर है या नीचे, गुरुवार नीचे है आपकी बार, तो नीचे से घटाओ। गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है भाई तुम्हारे को 35 दे रखा है, इसमें से 35 कम कर दो भाई, 35 कम करोगे जब कितना आ जाएगा 118, कितना डिग्री आ जाएगा भाई 118। अब एक गुरुवार कम कर दिया तो आपके पास क्या बच गया, मंगल बुध बच गया। मंगल बुध का मान कितना है 118 है, 150 में से 118 कम करेंगे जब कितना आ जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 32 डिग्री सेल्सियस। एक बार और देख लो भाई, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान है 50, 50 को 3 से गुणा करेंगे जब 150 आ गया। अब मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना 51, 51 को 3 से गुणा करेंगे जब 3 एकम 3 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 135। अब भाई ध्यान देना 153 में से 35 कम, ये 150 में से 118 कम किया जब कितना 35 कम करेंगे जब 118 आ गया। अब ये 118 किसका मान आ गया, मंगल बुध का, मंगल बुध का ये 118 मान आ गया। 150 में से 118 कम करेंगे जब कितना आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन, ए बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन कितना है 4000 रुपए है। 4000 को कितने से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16, कितनी जीरो लग जाएंगी 16000। ये अब आगे बोला है मैंने बी सी डी ई का साप्ताहिक औसत वेतन, बी सी डी ई का साप्ताहिक औसत वेतन कितना है 4500 रुपए है। 4500 को आप 4 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 18000। यहां तक समझ में आ गया भाई। अब दोबारा देख लो एक बार, ए बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन, ए बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 है। 1 2 3 4, 4000 को 4 से गुणा करेंगे जब 16000 आ जाएगा। बी सी डी ई का साप्ताहिक औसत वेतन 4500 है।
बी सी डी का 4500 को 4 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। अब आपको इसमें किसका दे रखा है, ई का साप्ताहिक वेतन। ई का कहां है, ये रहा ई का साप्ताहिक वेतन। तो ई कहां है, ऊपर है या नीचे, नीचे है। ई का कितना दे रखा है आपको, 3300 दे रखा है। आपने इसको 3300 कम कर दोगे जब कितना बच गया भाई, ये 3300 0 यहां पर कितना ले लिया 7 18 17 हो गया, 17 में से 3 गया जब कितना बच गया भाई 4, और ये 14,700 आ गए भाई। 14,700 किसका मान आ गया, बी सी डी का मान आ गया 14,700। अब ये 14,700 16,000 में से घटा दोगे, 14,700 घटाओगे जब ये कितना बच जाएगा भाई 1,300 बच जाएगा। आपका मान कितना आ जाएगा 1,300 आ जाएगा। ए का साप्ताहिक औसत वेतन कितना आ जाएगा भाई 1,300 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आंसर। एक बार दोबारा ध्यान दे लेना, ए बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन कितना है 4,000। 4,000 को 4 से गुणा करोगे जब कितना आ गया 16,000। 16,000 आ गया भाई। बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन कितना है 4500। 4500 को 4 से गुणा करेंगे जब कितना आ गया भाई 18,000 आ गया। अब तुम्हारे को किसका तापमान दे रखा है, बताओ किसका तापमान दे रखा है, ई का दे रखा है। ई का कितना दे रखा है 3300 दे रखा है। 18,000 में से 3300 कम कर देंगे जब कितना आ जाएगा है ना 14,700 आ जाएगा। अब 16,000 में से 14,700 काट देंगे जब आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 1,300 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये अनुपात से संबंधित प्रश्न आ गए इसमें है ना। तो सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है भाई 39 डिग्री सेल्सियस है। सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है 39 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है भाई 41 डिग्री सेल्सियस है। देखो भाई यहां पर ध्यान योग्य बात, देने योग्य बात है, तो 39 को 3 से गुणा कर दो, 9 3 27, 9 3 27, 3 3 9, 9 2 11, 117 आ गया। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 आ गया भाई। ये भाई 100, ये 117 है, ये 123 है। ये अंतर किसके कारण आया है, क्योंकि भाई ये मंगल भी सेम है, बुध भी सेम है। ये अंतर किसके कारण आया है, सोमवार और गुरुवार के अंतर आया है। तो सोमवार और गुरुवार का अनुपात कितना है 5:7 है, और अंतर कितने का आ गया भाई 6 का अंतर आ गया। तो 5 में 5:7 था, यहां पर आपने वहां पर अंतर किया तो यहां भी अंतर करेंगे। 2 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर है 6/2, 2 3 6, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 3। अब तुम्हारे को किसका पूछा है, सोमवार का तापमान। सोमवार का तापमान पूछा है, सोमवार का तापमान कितना है 5, 5 गुणा 3 5 15, 5 15। आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। एक बार दोबारा देखो भाई, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान है 39। 39 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 117। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है भाई 41। 41 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 123। अब ये मंगल भी सेम था, बुध भी सेम था, तो ये अंतर जो आया है जो किसके कारण आया है, सोमवार, क्योंकि सोमवार अलग है गुरुवार है, इसके कारण ये आया है। अंतर कितने का है 6 का, और इनके तापमान का अनुपात कितना दे रखा है, सोमवार और गुरुवार के तापमान का अनुपात दे रखा है 5:7। तो वहां पर अंतर किया है तो यहां भी अंतर करो। 7 में से 5 गया जब 2 बच गया, 2 यूनिट का मान कितना आ गया 6, 1 यूनिट का मान आ गया 6/2, 2 3 6, 1 यूनिट का मान आ गया 3। अब तुम्हारे को सोमवार का मान पूछा है, सोमवार का अनुपात कितना है 5, 5 को 3 से गुणा करेंगे जब 5 15। समझ में आ गया होगा भाई। देखो इसका शॉर्टकट तरीका बताऊं भाई आपके पास है औसत कितना था 39, और औसत यहां पर कितना था 41, दोनों का अंतर कितने का आ गया 2, है ना। संख्याएं आपके पास कितनी है 1 2 3, है ना। तो 3 गुणा 2 बराबर 6, है ना। अंतर कितने आ जाता 6 आ जाता, ये नहीं करना पड़ता इतना। और यहां पर 5 और 7 है ना। 5 7 का अंतर कितने का आ गया भाई 2 का, 2 यूनिट बराबर 6। आप आगे की प्रक्रिया 2 3 6, है ना। तो भाई आप सोमवार का पूछा है, सोमवार का कितना आ गया 5 गुणा 3 5 15। परीक्षा में टाइम ऐसे बचाना है भैया आपको, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। देखो सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है 38 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें वही प्रक्रिया करूंगा मैं, है ना। टाइम यानी कि कैसे बचाया जाता है जो सिखाऊंगा तुम्हारे को। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, कॉन्सेप्ट वहां सीख लिया अपने पहले प्रश्न में। अब इसमें देखो भाई
सोम मंगल बुध का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है? मंगल बुध गुरु का औसत तापमान कितना है भाई? है ना, 39 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार व गुरुवार के तापमान का अनुपात, सोमवार व गुरुवार के तापमान का अनुपात कितना है भाई? 8:9 है। यहां पर अंतर कितने का आ गया है? 1 का। अब यहां से अंतर औसत 38 है, यहां पर 39 है, अंतर कितने का आ गया है? 1 का। कितनी संख्याओं पर आया है? 1 2 3। हाँ तो भाई 3 एकम 3। यहां पर अंतर कितने का आ जाता? 3 का आ जाता। इतना लंबा प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, तो शॉर्टकट तरीका ये है बच्चों। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? यहां पर अंतर 1 का है, वहां पर अंतर 3 का है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3। तो आपको किसका पूछा है? यहां पर सोमवार का तापमान याद कीजिए। सोमवार का मान कितना है भाई? 8। 8 को 3 से गुणा किया, जब 8 दिया 24 आंसर आ गया। यदि गुरुवार का पूछता तो गुरुवार का यूनिट कितना है? 9। 9 को 3 से गुणा करते, जब 9 थी 27 आ जाता। तो भाई सोमवार का पूछा तो इसमें 8 दिया 24 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब भाई ये प्रश्न है, पिछली बार रेलवे का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये रेलवे में। दो संख्याओं का औसत क्या है भाई? एक्स वाई है। दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत क्या है? एक्स और वाई है। भाई दो संख्याओं का जो औसत है, जो आपके पास क्या है? एक्स और वाई है। एक्स और वाई को कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो 2xy आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? योगफल कितना आ जाएगा? 2xy। दोबारा देखो, दो संख्याओं का औसत क्या है? एक्स वाई है ना, एक्स और वाई है। यदि एक संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए भाई। दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिया हमने। औसत बोला है, योगफल निकालना है। संख्याएं कितनी है? 2। 2 से गुणा किया जब कितना आ गया? 2xy। उनमें से यदि एक संख्या x है, 2xy में से एक संख्या क्या है भाई? x है, तो 2xy में से x कम कर देंगे, जो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। आपके पास आंसर कितना है भाई? 2xy माइनस का x। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, जिसका अंक करवा रहा हूं भाई। दो संख्याओं का औसत क्या है भाई? m है। दो संख्याओं का औसत m है। m को कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2m आ जाएगा। दो संख्याओं का औसत m है। दो संख्याओं का औसत क्या है भाई? m है। m को 2 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा? 2m आ जाएगा। यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 2m में यानी कि दो संख्याओं का योगफल 2m आ गया, और इनमें से एक संख्या n है ना, तो क्या है भाई? n है, तो ये n घटा देंगे तो अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी? दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2m माइनस का n आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लो भाई, दो संख्याओं का औसत m है, m लिखा, इनका योगफल निकालना है। m को 2 से गुणा किया जब कितना आ गया? 2m आ गया। ये एक संख्या n है भाई, योगफल में से जो संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। 2m माइनस का n, आपका आंसर ये आ गया भाई, 2m माइनस का n। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन थे भाई। 2a प्लस 2b का योग, 2a प्लस 2b का योग कितना है भाई? 8 है। और अपने को चाहिए ab का औसत चाहिए, तो इनमें से 2ab में से कॉमन क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। तो भाई 2 कॉमन ले लिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8 आ गया। तो a प्लस b का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब तुम्हारे को क्या पूछा है? a प्लस b का औसत पूछा है। तो a प्लस b का औसत पूछा है, तो भाई औसत पूछा है, a प्लस b का क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो औसत ये 4 है, राशियों की संख्या कितनी है इसमें? 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। यदि a b का मान पूछता तो अपने पास कितना आ जाता? 4 आ जाता। एक बार दोबारा देख लो भाई, 2a प्लस 2b का योग कितना है? 8 है। इनमें से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस b आ गया, कॉमन ले लिया 2, तो यहां पर a आ गया, यहां पर क्या आ गया भाई? b आ गया। 2 कॉमन ले लिया, जब यहां पर 8 था तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 आ गया, तो a प्लस b का मान कितना आ गया? 4। अब इसने पूछ लिया औसत, तो a प्लस b का औसत पूछ लिया, 4 में 2 का भाग दिया, तो भाई 2 एकम 2, 2 4, 2 दूनी 4। औसत पूछा है भाई, ए बी का मान योगफल 4 है, तो संख्या कितनी है? 1 और 1 2, तो आपने 2 का भाग दे दिया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी शानदार क्वेश्चन है। a प्लस बी का औसत कितना है?
8 है। a प्लस बी का औसत कितना है भाई? a प्लस बी का औसत कितना है? 8 है। 8 को 2 से गुणा करोगे तो 8 दूनी कितना आ गया भाई? 16 आ गया। तो भाई इनका ए बी का योगफल कितना आ जाता? 16 आ जाता। अब आगे बोला है b प्लस सी का औसत है। b प्लस सी का औसत कितना है? 9। 9 को 2 से गुणा करेंगे जब 9 दूनी 18 आ जाएगा भाई। c प्लस ए का औसत कितना है भाई? 8 है। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? ये सेम ही दे दिया भाई। a प्लस बी का औसत भी 8 है, b प्लस सी का औसत 9 है, c प्लस ए का औसत कितना है? 8 है। तो 8 दूनी 16 आ गया भाई। अब इनको जोड़ दो। 16 दूनी 32, 32 और 18 40, 10 50 हो गया भाई। ये यहां पर आपके पास ये किसका मान आया है? 2a 2b प्लस 2c का मान कितना आ गया है? 50 आ गया है। 2a प्लस 2b 2c का मान कितना आ गया? 50 आ गया। इनमें आपने 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस ए b प्लस ए c बराबर कितना आ गया? 50। 50 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, a b c का मान आपके पास कितना आ चुका है? 25 आ चुका है। a b c का मान कितना आ चुका है? 25 आ चुका है। और आपको किसका मान पूछा है? c का मान पूछा है। जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मान आपके पास 25 आ गया है और आपको मान किसका चाहिए? c का चाहिए। तो आपको किसका घटाना है? मान ए बी का। आपके पास ए बी का मान कितना है दोस्तों? 16 है। तो a प्लस बी है ना, तो ए बी का मान कितना है? 16 है। 25 में से 16 गया तो कितना बच गया? 9। और यहां से a से a कट गया, b से b कट गया, तो c का मान कितना आ जाएगा? 9। तो आपका आंसर इसमें क्या जाएगा? कोई नहीं। c का आंसर क्या जाएगा भाई? 9। एक बार दोबारा देखो भाई। a प्लस बी का औसत कितना है? a प्लस बी का औसत है 8। 8 को 2 से गुणा करोगे जब कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 आ जाएगा। b प्लस सी का औसत कितना है? 9। 9 को 2 से गुणा करेंगे जब 9 दूनी कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। c प्लस ए का औसत कितना है भाई? 8। 8 को 2 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 और 18, 16 इनको जोड़ेंगे जब आपका योग कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहां पर जोड़ा a कितना हो जाएगा? 2a। यहां पर b जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा? 2b। यहां पर जोड़ेंगे एक ये राशि और एक ये राशि, तो कितना हो जाएगा? 2c बराबर कितना है? 50। अब इनमें से कॉमन क्या ले लिया हमने? 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 आ गया इधर। ये कॉमन 2 कॉमन ले लिया बाहर तो ये 2 निकल गया, तो आपके पास b बच गया। इनमें से 2 कॉमन ले लिया था तो ये अपने पास ये क्या आ गया? c। तो आपके पास 2ab प्लस c बराबर भी मान कितना है? 50। तो 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4, a b c का मान आपके पास कितना आ गया है? 25। तो हमने लिख दिया a b c का मान कितना आ गया? 25। अब तुम्हारे को किसका मान पूछा है? उसने c का मान पूछा है, किसका मान नहीं पूछा है? a b का। तो a b का मान घटा देंगे जब अपने पास किसका मान बच जाएगा? c का मान बच जाएगा। तो a b का मान कितना है भाई? a b का मान आपके पास आ गया 16। 25 में से 16 गया जब आपके पास कितना बच जाएगा? 9। तो c का मान कितना आ जाएगा? 9। आज के लिए दोस्तों इतना ही क्या है? काफी है। राम राम। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इस प्रश्न का एक बार आप। ठीक है दोस्तों।